वाले की जय। जैसे आसुरी संपदा के जो दुराचार रूप जो दोष रहते हैं उनका विनाश और गुण सदाचारों की वृद्धि। माने देवी संपदा के जो लक्षण सद्गुण सदाचार ईश्वर की भक्ति, इनको तो प्रादुर्भाव और दुर्गुण दुराचार और दुर्व्यसन आदि जो आसुरी संपदा के जो लक्षण है, इनको विनाश, यही मनुष्य की एक प्रकार से कसौटी है। ये करना ही चाहिए। इसके खास बात यह है कि सद्गुण सदाचारों पर विशेष ध्यान रखने से दुर्गुण दुराचारों का तो अपने आप विनाश हो जाता है, उनके लिए अलग चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जैसे सूर्य के प्रकाश होने से अंधकार का नाश तो अपने आप ही हो जाता है, और महर्षि पतंजलि ने भी यही बात बतलाई है कि वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावनम, माने जो ये जो बतलाया गया है हिंसा झूठ, उनके विनाश के लिए प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो आपने और भी गहराई से चले, यानी जो आदमी ये निश्चय कर ले कि आपने समझो कि किसी की हिंसा नहीं करनी, ठीक है, तो हृदय का वहां दया को भाव बढ़ावे। जो दया के बढ़ाने से हिंसा को जो भाव वो अपने आप ही नाश हो जाए, क्योंकि दयालु जो आदमी है उससे हिंसा होनी संभव नहीं। तो हृदय के बीच के वहां जो कमी है, दया की कमी है, वो एक प्रकार से बढ़ानी चाहिए, तो फिर उससे हिंसा संभव नहीं, उससे तो परोपकार संभव है। वही असली दया है। देख करके अपन किसी को दुखी को देख कर करके और केवल थोड़ा पश्चाताप कर जाए कि बेचारा बड़ा दुखी है, इतने सवा दया नहीं कही जाती। पीड़ा उसको ना है कि दूसरे के दुख को देख के वह दुख में बटा ले, मैंने एक प्रकार से स्वीकार कर ले, आप स्वीकार कर ले कि इसके दुख में बटा ले। जैसे कुंती देवी एक तकरा नगरी में रहा करती थी और ब्राह्मण के ऊपर आपत्ति आई तो उसने अपने ऊपर ले ली। ब्राह्मण को रोता हुआ देखा, दुखी देखा, ये तकलीफ देखी कि ब्राह्मण तो कहता है कि राक्षस की भेंट में मैं जाऊंगा, और मैं कहती कहती कि महाराज मेरा धर्म है कि अपने प्राणों को देख करके भी अपने पति के प्राण बचाने चाहिए। और कन्या कहती है कि महाराज मेरा विवाह तो करना ही है, मुझको ही उसकी भेंट में भेज दो। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां कुंती जाकर कह रही है कि देखो एक प्रकार से आप पर बड़ी भारी आपत्ति आ गई है, तो इसके वहां हमारा कर्तव्य है कि हम एक प्रकार से आपको इस विषय में मदद करें, क्योंकि हम आपके घर में रह करके और सुख पाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि सुख में जब हम शामिल है तो दुख में भी शामिल होना हमारा कर्तव्य है। तो मेरे 5 लड़के हैं, उनमें तो मैं एक लड़के को भेज दूंगी। तो बेचारा तो एक प्रकार से दब गया, क्या कह सकते। तो नहीं, आप कोई बात का विचार मत करो ना, एक प्रकार से मेरे कोई हानि भी नहीं होगी और ये काम भी हो जाएगा। हर एक प्रकार से उसको समझाया
और फिर भीमसेन को कहा, और भीमसेन का भी बड़ा उत्साह हुआ। उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि माँ तो ये क्या काम कर रही है, भीम को इस काम के वास्ते भेज रही है, हम और 4 भाई है उसमें से किसी को भेज दो। माँ कहती है कि लगा भीम जब जन्मया था तो मेरी गोद से शिला पर गिर गया था, उसका चूर चूर हो गया, तो ये उस राक्षस को मार करके वापिस आ सकता है और आप लोगों में से किसी को मैं भेज दूंगी, तो ये आशा नहीं है मुझको कि वो वापिस आ रही। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, एक प्रकार से आपकी तो कुंती बड़ी बुद्धिमती थी, ये बात जब आती है दूसरे में स्वीकार कर लेती, तो हिंसन हो गया और उसको एक प्रकार से मार करके खुशी के साथ दिल पड़ा गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कुंती के हृदय कमल की दया थी, दुखियों को देख करके उसका हृदय पिघल जाता था, और दुखी के दुख को बटा लेना है, ये दया है। तो ऐसा हृदय अपना बनाना चाहिए। तो जब दया का भाव आ जाएगा तो दूसरों के प्रति जो द्वेष का भाव है, दूसरों के प्रति जो हिंसा का भाव है, इसका सुधार तो अपने आप ही हो जाएगा। उसके अंतर्गत जहाँ समझो कि ज्ञान है वहाँ ज्ञान रह नहीं सकता। इसी प्रकार से कि जैसे सत्य का पालन है और इसके ऊपर हम विशेष जोर दिए हैं, तो फिर झूठ तो हमारे से बोला जाएगा ही नहीं। तो दुर्गुणों का नाश अपने आप हो जाएगा। सदगुणों की प्राप्ति से दुर्गुणों का नाश अपने आप हो जाता है। प्रतिपक्ष भावना को मतलब यही है कि वैसे विपरीत की भावना करनी, उस भाव को अपने हृदय में लाना। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के पालन पर हम जोर लगाएंगे तो फिर समझो कि व्यभिचार का दोष तो हमारे में घट ही नहीं सकेगा। नहीं, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कायम रहेगा। और दूसरे के द्रव के में हमारी गिलानी हो जाएगी। दूसरे को मन जो धन है उसको हम हेत समझेंगे तो चोरी का दोष फिर हमारे में नहीं रह सकेगा। और संसार के जितने जो विषय भोग हैं उनमें हमारा वैराग हो जाएगा। तो वैराग जहाँ हो जाता है वहाँ आसक्ति रह ही नहीं सकती। इसमें जब तीव्र वैराग हो जाता है तो संसार के विषय भोगों से वृत्ति अपने आप ही हट जाएगी। मन का भी संयम हो जाएगा, इंद्रियों का भी संयम हो जाएगा, और इंद्रियां और मन ये सब काबू में आ जाएंगे जब चित्त में वैराग हो जाएगा। तो ये खास खास जो बात है, इसके लिए विशेष जोर लगाना चाहिए। और सारे जो गुण हैं, जो गुणी आदमी है, उनके संग करने से ये गुण उसमें आ जाते हैं। और जैसे ईश्वर की भक्ति करने से गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे आकाश का बरसा हुआ जल निचाण में सिमट सिमट करके अपने आप इकट्ठा हो जाता है, इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति से उसमें विनय आ जाता है। और विनय आने से भी उसके वहां अपने आप ही गुण आने लगते हैं। तो ईश्वर की जो भक्ति है और सत्संगति है, ये दोनों एक ऐसी चीज है कि अवगुणों का नाश और गुणों का संग है। किंतु सत्संगति का मतलब हम लोग अभी समझ नहीं। सत्पुरुषों के पास रहना ही एक प्रकार सत्संग नहीं है, ये तो गौण संग है। सत्संग तो वास्तव में वो है कि सत्पुरुषों के वहां जो गुण है उनके बीच के वहां प्रेम करना, उनका आदर करना, तब उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनके
में जो गुण है उनका एक प्रकार से आदर करना यह है कि उनको धारण करें। सत्संग करके के हमारे में कोई गुण नहीं आया तो वो सत्संग करना एक प्रकार से न करने के समान है। तो एक प्रकार से ये असर उस पर पड़ना चाहिए। जैसे किसी एक आदमी के वहाँ श्रद्धा है तो उसके श्रद्धा के भाव को देख करके दूसरे में भी श्रद्धा के भाव की जागृति होती है, तो उसका नाम है सत्संग। यह न सत्य जो पदार्थ है, सत्य जो परमात्मा का स्वरूप है, सत्य जो भाव है, सत्य जो गुण है, सत्य जो आचरण है, उनका जो संग है, उसमें जो प्रीति है वो असली सत्संग है। तो सत्पुरुषों का संग करने का अभिप्राय यही है कि उनमें जो गुण है एक प्रकार से उनका आदर करना। हम लोग जो इस संसार के में आए हैं इसलिए आए हैं, और भगवान ने हम लोगों को जो बल बुद्धि ऐश्वर्य जो दिया है वो किस लिए दिया है? परमात्मा ने हम लोगों को ये सब आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, किंतु हम लोग उसके विपरीत करते हैं। प्रतिपक्ष की जैसे भावना है तो उल्टी प्रतिपक्ष की भावना हो रही। उनका उपयोग ठीक होना चाहिए तो ठीक नहीं होकर कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये कारण है जो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। वास्तव के बीच के मां जो सदाचार और सद्गुण है उनके रहस्य को हम लोग समझे नहीं। उनका हम वाणी से तो आदर करते हैं किंतु अपने हृदय से आदर नहीं करते। वाणी का आदर करना आदर न करने की अपेक्षा तो अच्छा है, किंतु वाणी के आदर मात्र से भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। असली आदर तो वही है कि जो हृदय से आदर करना। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण श्याम रामचंद्र की जय। हम किसी का आदर करते हैं, समझो कि नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो वो बाहर का आदर है, वो भी करना चाहिए, किंतु ये असली आदर नहीं। असली आदर तो दूसरा है कि बाहर से सिर को झुकाना, इसकी अपेक्षा अपने भीतर में झुकना है, वो असली एक प्रकार से कि उसका आदर है। भीतर में झुकना क्या है कि भीतर की श्रद्धा से थी हम उसको एक प्रकार से आदर करें, वही असली झुकना है। भीतर की श्रद्धा से आदर करना क्या कि उनके मन जो उत्तम गुण, उत्तम स्वभाव, उत्तम आचरण, उनको देख करके हम भीतर से झुके हैं कि ये हमारे से बहुत श्रेष्ठ है, और
उससे श्रेष्ठता का आदर करें, कि उसको हम धारण करें, वो बात हमारे हृदय के में प्रवेश हो जावे, वो असली झुकना है। महापुरुषों के पास जाकर के उनसे हम वार्तालाप करें, वो वार्तालाप अपने हृदय के बीच में जो संदेह है, भ्रम है, उसको मिटाने के लिए उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, न कि अपनी विद्वत्ता दिखलाने के लिए और न कि उसकी परीक्षा लेने के लिए। उसकी परीक्षा लेने के लिए हम जो वार्तालाप करते हैं वो तो हमारे लिए पतन में सहायक। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए हम जो वार्तालाप करते हैं उससे हमारे हृदय के अहंकार बढ़ता है, इससे बल्कि नुकसान होता है लाभ की जगह। लाभ तो तभी हो सकता है कि सरलता के साथ के वहां और अपने हृदय का भाव उनके सामने रखना और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार से चलना, इससे लाभ हो सकता है। और ये एक प्रकार से थी असली बात है। और उनकी जो सेवा करना है तो ये सेवा नहीं कि उसको हवा कर देवे या उसकी पगचंपी कर देवे या एक प्रकार से उसके खाने पीने का प्रबंध कर देवे। ठीक है, खाने पीने का प्रबंध करना, उनकी सेवा करना, ये तो एक बाहरी सेवा है। और ये तो एक समझो कि करना ही चाहिए, किंतु ये उस कोटि की सेवा नहीं है। उस कोटि की सेवा तो वह है कि जो कुछ वे आज्ञा देवे, संकेत करे, उनका जो भाव है, उनका जो सिद्धांत है, वो हमारे हृदय में धारण हो जाए, वो असली सेवा है। यानी उनकी कठपुतली बन जाए, उसके इशारे पर नाचे, वो असली सेवा है। तो फिर ज्यादा विलंब न, माने फिर जल्दी कार्य सिद्ध हो जाते, ज्यादा विलंब नहीं होता। तो भगवान का जो गीता में ये कहना है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिपक्व सेविया उपदेश समिति ते ज्ञान ज्ञानी न तददर्शी ने, तत्वा उस ज्ञान को तू जान, उन पुरुषों को साष्टांग नमस्कार करके और उनकी सेवा करके, प्रश्नोत्तर करके, और वे ज्ञानी तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो तत्वदर्शी, जो ज्ञानी है, वे तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इसका रहस्य है, असली बात यह है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके हृदय का जो भाव है, उनमें जो सद्गुण और सदाचार, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण है, उनका जो एक प्रकार से हृदय से आदर करना, माना उनमें श्रद्धा करना, उनकी बात को मानना, उनके संकेत को मानना, उनके सिद्धांत को मानना, ये असली उनका आदर है। और शरीर से अपन सेवा करते रहे, हवा डालते रहे, पुरचंपी करते रहे, तो ये इस सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये चाहते भी नहीं। तो ये अपना जो पवित्र जो जीवन है, इसका शीघ्र सुधार करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारे दिन बीते हैं और ऐसे ही बीतते रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात है। इस विषय के बीच के वहां किसी का दबाव मान करके या किसी के संकोच में पड़ करके अपने साधन के वहां कमी आवे, वो कमी नहीं आनी चाहिए, उसके लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से थी भगवान की प्राप्ति के वहां जो विलंब हो रहा है, उसको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बात एक ही है, कमी होने का कारण ये है कि वो उसका आदर नहीं करते। तो जो किसी में भी हो, उत्तम गुण, उत्तम आचरण, उत्तम भाव, ये एक प्रकार से लेनी चाहिए। इसके लिए ये देखना चाहिए कि छोटा है, पद में छोटा है, कार्य में छोटा है, जाति से नीच है, या एक प्रकार से
हमको तो गुणग्राही होना चाहिए। जड़ पदार्थों के मन जो गुण है उसको भी लेना चाहिए। जैसे एक प्रकार से थी पृथ्वी में गुण है क्षमा का, तो ये पृथ्वी का गुण भी लेना चाहिए। वृक्षों का गुण है कि परोपकार का, तो ये वृक्षों का गुण भी लेना चाहिए। ये जड़ है किंतु उनके गुण लेने चाहिए। सूर्य भगवान समुद्र से जल उठाते हैं और सारे बरसाते हैं। तो इसी प्रकार से धन की राशि से धन को उठा करके और जो दुखी अनाथ गरीब जो है उनमें उनका वितीर्ण करना चाहिए। हरेक समझो कि पदार्थों में गुण है तो उनका गुण ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। जिनके वहाँ जो अच्छी बात देखी उन्होंने उस बात को ग्रहण कर लिया। तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से गुणग्राही होना चाहिए। इस प्रकार हम यदि चेष्टा करें तो थोड़े समय के बीच के मन गुणों का संग्रह होकर के हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सके। गुण ग्रहण करने के बीच के वहाँ सबसे बढ़कर के हमारे लिए दो बात है कि सत्संगति और ईश्वर की भक्ति। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत मीरन आरु हरि भगति दुर्लभ जग में दो। सुत मन पुत्र, दार मन स्त्री और लक्ष्य मन रुपये, ये पापियों के भी होते हैं। किंतु दो ही बात दुर्लभ है, हरि की भक्ति और सत्संगति। इस पर विशेष अपना ध्यान देना चाहिए। और हरि की जो भक्ति है वो असली भक्ति होनी चाहिए, दिखाऊ वाली भक्ति नहीं। ये जो बाहर की जो भक्ति है इसमें तो दम और पाखड़ भी आ जाता है, और जो हृदय की जो भक्ति है उसमें दम पाखड़ नहीं आता। तो सत्संग से भी असली होनी चाहिए, जैसे पहला बताया, और ईश्वर की भक्ति भी असली होनी चाहिए। हृदय के बीच के वहां जो गुप्त जो भक्ति है वो ज्यादा दामी है। हमारे हृदय के वहां ईश्वर के वहां ऐसी भक्ति होनी चाहिए, या तो भगवान ही जाने कि हम ही जाने, तीसरा आदमी नहीं जाने। माने भगवान की भक्ति करके गुप्त रखनी चाहिए। दूसरा कोई आदमी आप नहीं समझे कि ईश्वर में इसकी भक्ति है। कहीं कहीं एक प्रकार से ऐसा अपने उदाहरण मिलता है कि जैसे परपुरुष के पास में गमन करने वाली स्त्री और अपने परपुरुष के साथ में जो प्रेम है उसको लुभाती है, जाहिर नहीं करती, दूसरे किसी आदमी को जार केंद्रित नहीं करती। नीच स्त्री इसी प्रकार से समझो कि भगवान की भक्ति ने गुप्त रखनी चाहिए। तो उस नीचपने के बीच के में जो इतना जो उनसे है उससे गुप्त रखने के प्रेम को गुप्त रखना, इतनी बात लेनी, और उससे ये जो आचरण है वो तो घृणित है, दूषित है। या यूं समझो कि पतिव्रता जो स्त्री है उसकी प्रीति जैसे पति में होती है, इस प्रकार की अपने भगवान में प्रीति होनी चाहिए। प्रीति असली भक्ति है। और वो जो प्रीति जो है पतिव्रता की वो थोड़ी प्रकाश में रहती है, इसलिए कहीं ये उदाहरण दिया जाता है
दूषित उदाहरण, किंतु उस उदाहरण का एक अंश मात्र लेना चाहिए और तो सब है त्याग करने के योग्य। तो ऐसा प्रेम प्रभु में करना चाहिए कि इस बात को दूसरे लोग नहीं जाने, दूसरों के जानने में आने से ही उसमें दम और पाखंड प्रवेश कर जाते हैं और वो भक्ति जो है तो वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक भक्ति नहीं है तो वास्तविक फल उसका नहीं हो सकता। तो इस बात के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हृदय के बीच के वहां एक प्रकार से ये भाव रहना चाहिए कि हमारे को कोई जाना नहीं, पिछाना नहीं, हम गुप्त रूप से रहें। दूसरों की दृष्टि के बीच के वहां समझो कि साधारण रूप से रहना चाहिए और वास्तविक के बीच के वहां भगवान का सच्चा भक्त बनना चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा जो है इसमें भी दम और पाखंड आ जाती है। इस वास्ते मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को अपना कलंक समझना चाहिए, हृदय से इसका त्याग करना चाहिए। बाहर से तो समझो कि हम लोग विहार करते हैं तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का कहीं कहीं त्याग भी करते हैं, कहीं कहीं स्वीकार भी करते हैं, किंतु असली चीज वो है कि भीतर से स्वीकार हम नहीं करें, हमारी आत्मा उसको फेंक दे हुए हम ये समझ लें कि वास्तव में मैला है, वास्तव में एक घृणित चीज है, हमारी आत्मा को दूषित करने वाली चीज है मान बढ़ाई प्रतिष्ठा। ऐसा हम भीतर में समझने लगे तो बाहर के विवाह की कोई कदर नहीं। भीतर का ये यदि भाव है तो बाहर का मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कहीं स्वीकार भी जा तो नहीं, पर फिर भी ख्याल करना चाहिए कि स्वीकार जो है ये एक रूप से बहुत ही जोखिम की चीज है, मन बड़ा पाजी है। इसको कह देता है कि ठीक है इसमें आपको क्या नुकसान है, किंतु इसमें सूक्ष्मता से भीतर नुकसान पड़ता है। इस बात को समझ करके ही समझो कि जो न्याय प्राप्त से मन बढ़ाई प्रतिष्ठा को स्वीकार करना पड़े तो उस स्थान के वहां सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ऐसी अपने खराब चीज है कि बलात्कार से उसमें प्रवेश होकर के उससे ये साधन के बीच में विघ्न डाल देते हैं। तो इसमें सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए मनुष्य को, नहीं तो ये खतरे की चीज है। नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण 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 श्री नारायण 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 यावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। जय सीता